नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो टीका लेने वालों से ज्यादा मजबूत है कोविड संक्रमित हो चुके लोगों की इम्यूनिटी, नई स्टडी में चौंकाने वाले नतीजे। जी हां, देश में कोरोना के मामले पहले के मुकाबले कम हुए हैं। अब केंद्र राज्य सरकारों को पूरा फोकस कोरोना टीका अधिक से अधिक लगाने पर शिफ्ट हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या और इससे होने वाली मौतों से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा गई थी। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और फोकस इस बात पे है कि तीसरी लहर आए उससे पहले कोरोना का टीका अधिक से अधिक लोगों को लग जाए। हालांकि सवाल इसका भी है कि कोरोना का टीका कितने दिनों तक असरदार रहेगा। एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों में एंटीबॉडी और इम्यून मेमोरी 6 महीने से 1 वर्ष तक बनी रहती है और टीकाकरण होने पर वो और भी सुरक्षित हो जाती है। जी हाँ, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और उसके बाद उन्हें टीका भी मिल गया है, उनमें एंटीबॉडी इतनी बढ़ जाती है कि कोरोना के जैसे गंभीर वेरिएंट को भी आसानी से हरा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन पर दिल्ली में लगा प्रतिबंध। जी हां, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषित को रोकने के लिए नवीनतम BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन और डिटर्जेंट पाउडर की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जनवरी में 2 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसमें दिल्ली सरकार को संशोधित BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण और परिवहन और विपणन प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने के निर्देश का सुझाव दिया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं से संबंधित दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी और औचक निरीक्षण के माध्यम से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चा थका दिख रहा है और सांस तेज चल रही है तो अभिभावक हो जाएं सतर्क, तीसरी लहर की चिंता के बीच सरकार की सलाह। जी हां, देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में हालात पहले से अधिक ठीक हैं। हालांकि विशेषज्ञ और डॉक्टर देश में जल्द ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में आयुष मंत्रालय ने बच्चों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अगर बच्चों को 4 से 5 दिन तक तेज बुखार हो और खाना कम खा रहे हो और थका थका महसूस कर रहे हैं तो लोगों को तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नई गाइडलाइन के अनुसार बच्चों में अगर ऑक्सीजन का स्तर 95% से कम हो गया हो तो भी उन्हें बुजुर्गों से दूर रखना चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें दूध में हल्दी मिलाकर देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें च्यवनप्राश दें। आयुष बाल को दे सकते हैं। बच्चों में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें हरी सब्जियां और फल खाने को दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुरुग्राम में हुआ 5G नेटवर्क का ट्रायल, स्पीड जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान। जी हां, देश में 5G नेटवर्क की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और टेक्नोलॉजी कंपनी एरिक्सन ने कल गुरुग्राम के साइबर हब में कंपनी के 5G नेटवर्क का ट्रायल किया। खबर के मुताबिक 5G नेटवर्क पर 1 Gbps थ्रूपुट की स्पीड दिखाई दी है। खबर के मुताबिक एरिक्सन ने कहा है कि भारती एयरटेल और एरिक्सन ने गुरुग्राम को साइबर हब में भारती एयरटेल के लाइव 5G ट्रायल नेटवर्क पर 1 Gbps थ्रूपुट का परफॉर्मेंस किया। सूत्रों ने कहा कि एयरटेल ने साइबर हब में अपनी 5G ट्रायल नेटवर्क की शुरुआत की और दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक ट्रायल की जगह पर 3500 मेगाहर्ट्ज रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड का प्रयोग किया जा रहा है। देश में फास्ट इंटरनेट नेटवर्क सर्विस यानी कि 5G अगले साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने हाल ही में उम्मीद जताई है कि देश में 5वीं जनरेशन की टेलीकॉम सर्विस यानी कि 5G अगले साल के शुरुआती महीनों में शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, कोरोना वायरस का केस खत्म कर देगा ये 3D प्रिंटिंग मास्क आ जाने कितनी खासियत। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ली है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा और खतरनाक वेरिएंट सामने निकल कर आए हैं, जिसकी वजह से कोरोना से संक्रमित मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों लोगों की जान गई है। इसी बीच एक खबर सामने आई है कि पुणे की एक कंपनी ने एक खास तरीके का मास्क तैयार किया है। ये 3D प्रिंटिंग और दवाओं के सम्मिश्रण से तैयार किया गया है। मास्क है जो कि अपने संपर्क में आने वाले विषाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी
जलशक्ति विभाग ने जानकारी दी गई है कि थ्रिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विकसित इन मास्क पर विषाणु रोधक एजेंट का एक लेप होता है। विभाग का कहना है कि जब वायरस इस लेप से संपर्क में आता है तो इसकी बारी झिल्ली नष्ट हो जाती है, जिससे कोरोना वायरस निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मास्क कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में आज से लागू होगा लव जिहाद कानून। दोषी पाए जाने पर होगी 10 साल तक की सजा, जेल। जी हाँ, यूपी मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी महज मजहब छिपाकर शादी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में आज से लव जिहाद कानून लागू हो जाएगा, जिसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने और धोखाधड़ी कर शादी करने वाले कानूनी कार्रवाई होगी। विजय रूपाणी सरकार की ओर से तैयार किए गए इस कानून को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपनी मंजूरी दे दी थी। इस कानून का मकसद गुजरात में लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाना है। कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा होगी। साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगातार लगाया जा सकता है। आरोप संगीन होने पर सजा और जुर्माना दोनों एक साथ भी लगाए जा सकते हैं। कानून के तहत धर्म छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर यही अपराध नाबालिग के साथ किया गया है तो 7 साल की सजा का प्रावधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस के खिलाफ एक और टीका तैयार। नोवावैक्स की वैक्सीन 90% तक कारगर। जी हाँ, कोविड-19 के खिलाफ एक और टीका तैयार हो गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। अमेरिकी टीका निर्माता नोवावैक्स ने दावा किया है कि उसका टीका कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी और ये वायरस के सभी स्वरूपों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। कंपनी का कहना है कि उनका टीका करीब 90% तक असरदार है और शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ये सुरक्षित भी है। हालांकि अमेरिका में कोविड-19 रोधी टीकों की मांग में कमी आई है, लेकिन दुनिया भर में अधिक टीकों की जरूरत बनी हुई है। कंपनी ने कहा है कि उसकी योजना सितंबर तक अमेरिका, यूरोप और अन्य जगहों पर टीके के इस्तेमाल के लिए मंजूरी लेने की है और तब तक वो 1 महीने में 10 करोड़ खुराकों का उत्पादन करने में सक्षम होगी। नोवावैक्स टीके का फ्रिज के मानक तापमान पर रखा जा सकता और ये वितरण करने में आसान है। इसे भारत में भी जल्द अनुमति मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तंबाकू सिगरेट बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। जी हां, तंबाकू की बढ़ती समस्या और जन स्वास्थ्य को इससे हो सकने वाले खतरे का ख्याल रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में फिर सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू, सिगरेट और संबद्ध उत्पाद बेचने की इजाजत होगी जो इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेंगे। राज्य में तंबाकू की बिक्री के नियमन के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग को अवश्य बना दिया गया है। तंबाकू उत्पादों तक पहुंच का नियम करने के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग महत्वपूर्ण है। लाइसेंस शुल्क की बात करें तो अस्थायी दुकान के लिए 200 रुपये, स्थायी दुकान के लिए 1000 रुपये और थोक विक्रेता के लिए 5000 रुपये तय किए गए हैं। वहीं अगर आप बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़े गए हैं तो पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का साथ FIR दर्ज की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट प्लस में बदला, जाने वायरस के नए प्रकार में कितना खतरा। जी हाँ, कोरोना वायरस आए दिन अपना रूप बदल रहा है, जिस कारण वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोरोना की पहले के बाद दूसरी लहर ने जिस तरह से तबाही मचाई, उसके बाद आई एक और खबर ने सभी को चिंतित कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक वेरिएंट में बदल चुका है। इस बदले वेरिएंट को डेल्टा प्लस कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि कोरोना मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल का भी असर इस वेरिएंट पर नहीं होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल एक दवा है जो कोरोना के इलाज में प्रयोग की जाती है। हालांकि इसका इलाज तभी किया जाता है जब मरीज की हालत बेहद क्रिटिकल स्टेज पर हो। वैज्ञानिकों के अनुसार डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अगले 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। देश में 10 राज्यों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मानसून 2021 ने देश और अधिकतर राज्यों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, तो कहीं भी प्री मानसून की बरसात से मौसम सुहाना बना हुआ है। केरल में शुरू हुए मानसून ने उत्तर भारत में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश, तीव्र बौछार, गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से बारिश की स्थिति के मद्देनजर बिहार में भी वज्रपात और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज या कल तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मानसून के पहुंचने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन अब ताज़ा खबर है कि पछुआ हवाओं के कारण मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। यानी अब पछुआ हवाओं के चलते उत्तर भारत में मानसून देरी से पहुंचेगा। वहीं देश भर के अलग अलग राज्यों में कई बने मौसमी सिस्टम अब रहे हैं, जिसमें कि अगले 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनने के आसार हैं।
उड़ीसा और इससे सटे झारखंड के कुछ हिस्सों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अगले कुछ घंटों में झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, दक्षिण गुजरात, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी हिमाचल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।